हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का टर्म 2 का साइंस का एग्जाम 10 मई को है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने टर्म 1 से एक्सपीरियंस किया होगा कि टर्म 1 में साइंस के अंदर भर भर कर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि सीबीई टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। और टर्म 2 के अंदर भी सीबीई टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के पूछा जाने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बहुत हार्ड हो गया। आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, जो आपको आता है उसी में से आंसर भी निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है सभी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, इसलिए एक एक क्वेश्चन ध्यान से जरूर देखिएगा। मैं विद सॉल्यूशन विद आंसर आपको सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा विद कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर से होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग रेडी है? और जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है वो काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेटली आपको अपने टर्म 2 एग्जाम में देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आप लोग डरते हैं ना, वो डर भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे एफर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सीधा चलते पहले क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि एलिमेंट एक्स, यानी देखिए ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर से है। तो क्या है, एन एलिमेंट एक्स has a total of 31 न्यूक्लियॉन्स आउट ऑफ विच 16 आर न्यूट्रॉन्स। अब देखिए बच्चे को न्यूक्लियस का मतलब होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या, वो बच्चे को पता ही नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है क्योंकि बच्चे को याद ही नहीं रहता है। अगर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो न्यूक्लियस आपका क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में बोलिएगा सर आपने बताया नहीं न्यूक्लियस क्या होता है, एग्जाम में आ गया और हम लोग फंस गए। तो लिखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस का एक तरह से फॉर्मूला होता है, मान लीजिए। तो दोस्तों, ये वाला अगर आपको पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन तो चुटकी बजाते हुए ही बन जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपका 31 दे दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका दिया गया नहीं दिया गया, इसको मैं NP मान लेता हूं, डिनोट कर रहा हूं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए दे दिया गया है, 16 दे दिया गया है। तो क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जगह 16 लिखूंगा। तो यहां से आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया, क्या बताइए क्या होगा, 31 माइनस 16 आपका कितना हो गया, 15 होगा ना। यस सर जी, 15 होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या आ गया, 15 आ गया। प्यारे बच्चों, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलिमेंट जो एक्स है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होगा। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना
लिखना है एलिमेंट x का, तो ये कब लिख पाइएगा जब आपको उस वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होगा। तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम लोग ये सभी चीज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर की इक्वल होगा ही होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यानी हमें क्या पता चल गया, जो एलिमेंट x है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है। तो क्या लिखिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट x इज इक्वल टू क्या, 15 है। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, कैसे नहीं बचा, देखिए क्या बोला जा रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट x। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा ना, आपको पता होगा प्यारे बच्चों, क्या एक आपका पहला सेल होता है, एक दूसरा सेल, देन तीसरा सेल, और क्या होगा पहला सेल में टोटल क्या होगा बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद दूसरा सेल में क्या होगा 8, फिर क्या होगा 8 आप लोग मार्क कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और मार्क कर दीजिए, तीसरा में क्या होता है 8 होता है। तो 2 8 8 18 ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी के बेसिस पे हम लोग करते हैं, पहले वाले सेल को क्या बोलते हैं K, दूसरा वाले को L, तीसरा को M, उससे आगे जाएगा तो N, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, आपका हो जाएगा क्या, लिखिए पहला वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और कितना बच गया 5, तो क्या हो जाएगा 5, ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। समझ में तो आया प्यारे बच्चों। और एक बात और कि ये आपका क्या, ये नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 3, क्यों, क्योंकि देखिए ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये आपका तीसरा सेल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 5 क्या है, तो 5 क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस, मतलब कि जो आपका लास्ट वाले सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये बात को ध्यान में रखिएगा ना प्यारे बच्चों। यस सर जी रखेंगे, वेरी गुड। तो ये आपका क्या हो गया पहला वाले पार्ट का आंसर। अब देखिए दूसरा वाला पार्ट में ग्रुप एंड पीरियड नंबर पूछा गया है, तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि प्यारे बच्चों, जो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल ग्रुप और पीरियड कितना होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अगर आपको पता होगा तो मैं बता दूं, पीरियोडिक जो नंबर होता है, वो टोटल जो पीरियड्स होता है, सॉरी, वो आपका होता है पीरियोडिक टेबल में 7, और जो टोटल ग्रुप्स होता है पीरियोडिक टेबल में वो कितना होता है 18 होता है। अब देखिए बच्चे दोनों में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्यारे बच्चों याद आपको कैसे रखना है कि आपके स्कूल में कितना पीरियड होता है बताइए, 7 होता होगा या फिर 8 होता होगा। तो वहीं से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अरे भाई हमारे स्कूल में जो टोटल पीरियड्स होता है वो 7 या 8 होता है, तो बस उसके बाद आप लोग जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बात क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखिए जो आपका पीरियड नंबर होता है वो किसकी इक्वल होता है, लिख लीजिए, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स के बराबर। यस, मतलब क्या हो गया, मतलब जितना सेल होगा उतना पीरियड नंबर होगा। मतलब इस वाले केस में 1 2 3 सेल है तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, सिंपल। तो पीरियड नंबर में तो प्रॉब्लम नहीं होता बच्चे को, प्रॉब्लम कहां पर होगा, ग्रुप नंबर में। तो प्यारे बच्चों ग्रुप नंबर में 2 चीजें क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया वैलेंस मतलब क्या हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखिएगा, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 और 2, देन जो आपका ग्रुप नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2। मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ तो ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। बट इसका दूसरा केस क्या है कि अगर आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका अगर 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 दिख रहा है ना, ये सर जी दिख रहा है, तो देन इस केस में जो आपका ग्रुप नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 10 प्लस
ये 10 प्लस, अगर मैं इसको मान लूँ सपोज n मान लूँ तो 10 प्लस n हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या हो गया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस केस में 10 प्लस 3 कीजिएगा तो वो आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। वैलेंस सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 प्लस 4 कीजिएगा, 14 आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। बट अगर वैलेंस सेल में अगर 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर डायरेक्ट 1 में 1 हो जाएगा और 2 में 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रुप एंड पीरियड नंबर आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा बताइए, ग्रुप में देखिए नंबर ऑफ सेल कितना है, 1 2 3। तो क्या लिखिएगा, सॉरी ये ग्रुप नहीं, पीरियड में बता रहा हूं। तो पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या बोला है, ग्रुप निकालने। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ग्रुप नंबर मैंने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो 5 के लिए क्या होगा, 10 प्लस n यानी कि 10 प्लस 5 यानी कि 15, ये हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपसे पूछा गया था और मैंने डिटेल में बताया है बिल्कुल जीरो से। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम भी तो कम है ना प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या बोला है देखिए, सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। यस, इसका पीरियड दे दिया है और पता ही आपको होगा पीरियड मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ग्रुप नंबर भी बता दिया, 1 2 13 इसका ग्रुप नंबर है, ठीक है। विच वन ऑफ दिस एलिमेंट हैज द, ये देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाईएस्ट वैलेंसी। तो आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, वैलेंसी निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं वापस से, प्लीज लिखिएगा। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों देखिए अगर वैलेंस सेल में या फिर लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका 1 रहेगा तो वैलेंस 1, देखिए ये मैं एक काम करता हूं, टेबल के फॉर्म में बताता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 6 7 8 इतना ही आपके सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि मैंने बताया आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो या फिर तो इस केस में ध्यान रखिएगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो जो इसका वैलेंसी होता है वो आपका 1 होगा, 2 रहेगा तो वैलेंसी 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, 5 अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका जो वैलेंसी होगा वो 8 - 5 3 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 8 - 6 2 हो जाएगा, 7 रहेगा तो 8 - 7 1 हो जाएगा और 8 रहेगा तो 8 - 8 ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर वैलेंस सेल में इतना इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका वैलेंसी क्या होगा, ये आपको याद कर लेना। और याद क्या करना, सिंपल तो है, आपको पता होगा। तो आप क्या बोल रहा है बताइए, 3 एलिमेंट है। तो सबसे पहला क्या, पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, तो सोडियम है, उसके बाद क्या मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम है। तो प्यारे बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 और एल्युमिनियम का 13 होता है। आपको पता होगा सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, और यहाँ पर ग्रुप नंबर पीरियड नंबर भी दिया हुआ तो वहां से भी पता कर सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281, इसका 282 क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका क्या हो जाएगा 283 हो जाएगा। तो वैलेंसी बोला है ना, तो क्या लिखिएगा, वैलेंसी आपका बोला गया है किसका हाईएस्ट होगा, तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाईएस्ट वैलेंसी किसका है प्यारे बच्चों, हाईएस्ट वैलेंसी है आपका एल्युमिनियम का। यस, और लिख दीजिएगा दैट इज 3, यानी 3 वैलेंसी है किसका, एल्युमिनियम का, और ये हाईएस्ट है। सिंपल सा हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा वाले में क्या बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा क्या, बताइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये थर्ड पीरियड का है, मतलब क्या हो जाएगा पीरियड। देखिए पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा होगा तो ऐसा वाले को हम लोग पीरियड बोलते हैं और ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और पीरियड 7 होता है, ग्रुप कितना होता है, 18 होता है। तो प्यारे बच्चों क्या बोला गया है कि लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो आपको पता होगा एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस
ऊपर से नीचे आते हैं यानी डाउन द ग्रुप आते हैं तो उस केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। बट अगर हम लोग वही लेफ्ट से लेकर राइट यानी ऐसे जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है या फिर रेडियस है वो डिक्रीज होता है। तो प्यारे बच्चों ये तीनों क्या है, ये तीनों थर्ड आपका पीरियड का यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा बताइए, एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, यानी कि लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, सोडियम का होगा। तो लिख दीजिए सोडियम, कहानी खत्म। देखिए आपको बोला जा रहा है जस्टिफाई करने के लिए, तो लिख दीजिएगा वी नो डेट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इंग्लिश में लिखिएगा लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। कहानी सिंपल, ठीक है, इतना ही तो आपको लिखना है कि वी नो डेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज, कहानी खत्म। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी। अब देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर मैक्सिमम क्या बोला है, मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी हम लोग कैसे निकाले। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालेगा बताइए, तो आपको वापस से पता होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्टिविटी होता है वो लेफ्ट से लेकर राइट जाने में क्या होता है, डिक्रीज होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वापस से इसका आंसर भी सोडियम हो जाएगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट से लेकर राइट जाने में डिक्रीज होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा था 2 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, टाइम ज्यादा मैं नहीं लूंगा। ये वाला क्वेश्चन भी इजी पीजी है और 3 मार्क्स का, ठीक है प्यारे बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। हार्ड लग रहा है क्या, अरे नहीं ना, बच्चा वाला तो क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा, द सेकेंड पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द फ्लोइंग एलिमेंट, यानी सेकेंड पीरियड का सारा एलिमेंट दे दिया है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। क्या बोला जा रहा है, राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो प्यारे बच्चों हार्ड है क्या, कैसे लिखिए बताइए। पहला है लिथियम लिखा हुआ है, बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। अब आपको पता होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखिए ना 2,1 2,2 2,1 मिनट 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सिंपल, 1 मार्क्स मिल गया। कुछ हार्ड था क्या, कुछ पहाड़ जैसा चीज था, नहीं ना। तो बस अब क्या बोला जा रहा है कि डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो। कैसे क्लियर दिख रहा है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताइए, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो कहां पर सेम है भाई, तो सभी में डिफरेंस है, तो नो लिखिएगा और लिख दीजिएगा क्या बताइए, और कॉमा देके लिख दीजिएगा कि बिकॉज क्या कि इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसका वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट है। सिंपल। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल। सेल क्या होता है, सिंपल मैंने बताया था, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, इसमें कितना सेल है, 2 2 2, सब में 2 ही सेल है ना, इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, आउटर में उस सेल में इलेक्ट्रॉन अलग है, बट नंबर ऑफ सेल तो सभी में 2 2 है। तो क्या लिखिएगा, यस, और लिख दीजिएगा कि ऑल हैव 2 सेल्स, यस ऑल हैव 2 सेल्स, ये जरूर लिखिएगा, जस्टिफाई भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक मार्क्स का है ना, हो सकता है टीचर आपके मार्क्स काट ले, इसलिए उसके पीछे उसके बगल में रीजन भी जरूर लिखा कीजिएगा। तो सिंपल, समझ में तो आ रहा ना प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं होना चाहिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन वापस से देखिए क्या बोला जा रहा है, इन द फ्लोइंग टेबल 6 एलिमेंट A B C D E F हियर लेटर्स आर नोट द यूजुअल सिंबल ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा एफ यानी फ्लोरीन होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरा है, ये आपका नॉर्मल लेटर को यूज किया गया है। तो वही बोल रहा है कि वो लेटर का मतलब वो कोई सिंबल, मतलब वो लेटर कोई भी एलिमेंट का सिंबल नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है कि ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विथ एटॉमिक नंबर 3 to 8, यानी देखिए 3 से लेकर 8 तक ये एटॉमिक नंबर है प्यारे बच्चों, 3 से लेकर 18 तक, सॉरी, ये आपका
एटॉमिक नंबर है जो आपका दिया हुआ है और बता दिया गया है कि जो 3 का जो जिसका एटॉमिक नंबर 3 है वो एलिमेंट ए है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है वो एलिमेंट ई है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है वो एलिमेंट जी है। इसी तरह आपका 6 गो दिया हुआ है। तो पहला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दिस आ नोबल गैस। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, क्या बताइए, पहला का मतलब आई वाला पार्ट यानी पहला वाला पार्ट क्या होगा बताइए, नोबल गैस आपको पता होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फुल होता है, वैलेंस शेल फुल होता है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपका क्या होगा बताइए, आपको पता होगा जैसे कि आपका 2 या फिर आपका 10 या फिर 18 ये सभी क्या होता है आपका, ये सभी आपका नोबल गैस होता है ना। नोबल गैस क्या होता है बताइए, हीलियम हो गया आपका, फ्लोरीन, नियोन हो गया आपका, ये सब आपका क्या होता है, नोबल गैस होता है। आपको याद तो है ना प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल 20 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आपको पता है कि भूल गए बताइए। आर्गन भी होता है, ये सब क्या आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो सॉरी ये सब क्या होता है, नोबल गैस होता है। आई होप आपको पता होगा कौन सा बताइए, ये जो नोबल गैस होता है वो आपका कौन सा ग्रुप में आता है, 18th ग्रुप में आता है, आपको पता होगा। सो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि 2, 10 और 18 में से क्या एटॉमिक नंबर दिया हुआ, तो 2 तो है ही नहीं, 8 हमारा सॉरी 10 हमारा क्या है, 10 हमारा जी है, और 18 क्या है, देखिए 18 में कोई भी एलिमेंट का नाम नहीं दिया हुआ ना, क्योंकि हमें ए बी सी डी ई एफ से ही बताना है। तो 10 और 18 जिसका एटॉमिक नंबर है ये दोनों नोबल गैस है, बट 18 में कुछ नहीं दिया गया है इसका, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। लिखिएगा एलिमेंट जी लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोला गया बच्चों, हैलोजन। तो आपको पता होगा हैलोजन क्या होता है बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या होता है, हैलोजन होता है। यानी कि ग्रुप 17th वाला जो एलिमेंट होता है वो हैलोजन होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए, ग्रुप 17 यानी मैंने बताया जैसे कि आपका कौन कौन हो गया बताइए, एक आपका हैलोजन में मतलब 9 वाला एटॉमिक नंबर, या फिर आपका 17 एटॉमिक नंबर, ये सब क्या है, हैलोजन फैमिली होता है। तो क्या होगा देखिए 9 में तो कुछ दिया गया है नहीं, तो 17 में एफ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सिंपल, हार्ड है क्या, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होगा तो आसानी से बना लीजिएगा। बी वाला क्या बोला है कि ए बी कंबाइन विथ एप, यानी बी क्या है, बी कहां गया, बी, ये आपका बी है जिसका क्या है एटॉमिक नंबर 11 है ना प्यारे बच्चों। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 281, यानी वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, एप, एप क्या है, यानी 17 है ना, एप यानी 17, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाएगा। वापस से इसका वैलेंसी भी क्या है, 1 है, इसका वैलेंसी भी क्या है, 1 है। तो क्या बोला जा रहा है, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। तो आपने पढ़ा होगा पहला वाला चैप्टर में ही, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, उसमें क्या बताइए, देखिए बी का यानी जो बी एलिमेंट है उसका, ये बी यानी बोरॉन नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका एटॉमिक नंबर 11 है, बी कोई एलिमेंट होगा। वैसे सोडियम है क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है, बट कोई बात नहीं। तो आपको क्या बोला जा रहा है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका वैलेंसी 1 है, बट कैसा 1 है, ये इस तरीके वाला 1 है, तो क्या हो जाएगा, B+1। अब क्या है, वैलेंसी 1 है, बट क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो -1 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, BF। ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल सॉरी ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, उसका फॉर्मूला है, कंपाउंड का फॉर्मूला है। ये आपने मेटल एंड नॉन मेटल में भी किया होगा, चैप्टर 1 में भी किया होगा। आई होप इसमें ज्यादा डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी एंड ई। अरे भाई बच्चा वाला ना, सी क्या बताइए, सी आपका ये वाला है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो प्यारे बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 282 हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है, ई कहाँ है भाई, ई को ढूंढिए, ई ये हमारा ई रहा, तो ई का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है ना, तो क्या हो जाएगा 2,6, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप प्यारे बच्चों ये इजी पीजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो कंफ्यूज होइएगा, बाकी
तो ये वाले क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है। बट अगर अभी तक कोई बच्चे ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब तो कर दीजिए, इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो। देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से मैं आपका डर भगा रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है वो मैं करवा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, एलिमेंट y है, उस देखिए एक एलिमेंट y है जिसको कैसे लिखा जा रहा है, नीचे 20 लिखा हुआ है, ऊपर 40 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कोई भी एलिमेंट अगर वो x है, अगर ऐसे लिखा हुआ आ रहता है तो जो a होता है ये आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो z होता है वो मास नंबर होता है। और मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। ये एलिमेंट का नोटेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो बस इसी का यूज होगा। क्या बताइए, ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 20 दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो ये तो हमारा 20 है। ठीक है प्यारे बच्चा, 20 यानी क्या हो जाएगा, पोटेशियम कैल्शियम, यानी कि एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट y। तो सिंपल है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 है तो क्या हो जाएगा 2 8 8 कितना हो गया 10 18 और 2 हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सिंपल। क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट y इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन यानी कि ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई हार्ड है, क्या बताइए क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर ना। सबसे पहले पीरियड नंबर मैंने बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स के बराबर। तो क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स कितना है, 1 2 3 4, तो 4 पीरियड नंबर हो जाएगा। ग्रुप नंबर क्या होगा बताइए, मैंने क्या बताया था, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके हिसाब से डिटरमाइन होता है। अगर 1 और 2 रहेगा तो वही आपका हो जाएगा ग्रुप नंबर, अगर 3 या फिर उससे ज्यादा होगा तो 10 प्लस n करते हैं। तो इस केस में तो 2 है तो ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल। हार्ड है क्या, अरे कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। सी वाला क्या है, एक्सप्लेन हाउ एन एटम ऑफ एलिमेंट y कैन फॉर्म एन आयन। तो प्यारे बच्चों बताइए जो आपका एलिमेंट y है वो आयन को कैसे फॉर्मेशन करेगा। तो प्यारे बच्चों मतलब क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आता है पूछा क्या जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आयन मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट आयन तब फॉर्म होना चाहता है, मतलब आयन इसलिए फॉर्म होना चाहता है ताकि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव कर सके। मतलब क्या हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट सेल है उसको फिलअप कर सके, फुल कर सके। प्यारे बच्चों वैलेंस सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 8 18 होता है। अब बताइए ये जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 है तो अब ये क्या चाहेगा कि 2 हम दे दे या फिर 16 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्या चाहेगा बताइए। आसानी क्या होगा भाई, 2 दे देना, 16 कहां से मिलेगा इसको। तो आसानी क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 वो दे दे, तो 2 दे दे यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाता है, प्लस का साइन आता है, तो y2 प्लस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वो लेता तो आपका क्या हो जाता, माइनस हो जाता, बट इसने दिया है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ चुका है, यस सर जी आ चुका है, वेरी गुड। सो दोस्तों इसी के साथ हमने 5 क्वेश्चन कर लिया, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन, यस होमवर्क क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एलिमेंट P Q R S T U दिया हुआ है, ये सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा, पहला क्वेश्चन में 3 पार्ट है कि ऐसा 2 एलिमेंट बताइए जो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन के ऐसा 2 एलिमेंट बताइए जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन के ऐसा एलिमेंट बताइए जो नोबल गैस है यानी कि उनका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फुल होगा। तो प्यारे बच्चों ये तीनों क्वेश्चन क्या मैंने नहीं बताया है, अरे बताया है। ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट करके बताना है तीनों पार्ट का यस। जो बच्चे सही आंसर देंगे उनका, सही आंसर क्या, जो बच्चे आंसर भी देंगे उनका नेम मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में शो करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ट्राई तो कीजिए, गलत होगा तो मैं सही करूंगा।
और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। कंटेंट में लाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं, ऐसा ऐसा कंटेंट ला रहा हूं जिसके कारण आप सभी का कॉन्फिडेंस हाई हो सके और टर्म 2 को फोड़ के आ सके। तो मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं, तो आप कंजूसी क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।